हेलो स्टार सोल्स, वेलकम टू अवर चैनल टैरोट विद द स्टार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा सोच रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से थैंक यू, और जो लोग चैनल पे नए हैं उनका दिल से वेलकम। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएँ। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो नवंबर मंथ के प्रेडिक्शन के लिए होगी, आपकी राशियों के बेसिस पर होगी। ठीक है, तो ना आपको इसके रीडिंग को देखने के लिए अपनी राशि पता होनी चाहिए। अगर आपको अपनी राशि पता नहीं है तो आप अपने नाम के अकॉर्डिंग भी राशि को निकलवा कर, मतलब अगर आपको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पता नहीं है तो नाम के अकॉर्डिंग भी आप उसे निकाल कर देख सकते हैं। तो राशि के अकॉर्डिंग ही इस रीडिंग को आपको देखना है। नवंबर मंथ में आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी ये हम जानने की कोशिश करेंगे डिटेल में, कि ये मंथ ओवरऑल आपके लिए कैसे रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखें, और कोई भी मेजर डिसीजन जनरल रीडिंग के बेसिस पर ना लें। ओके, और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग नहीं है। जैसे मैं और भी वीडियोस लेकर आती हूँ तो उनमें मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइमलेस वीडियोस है, लेकिन ये नहीं है। ये नवंबर मंथ के लिए ही अब रहेगा आपके लिए, नवंबर के मंथ में ही इसे आपको देखना है। ठीक है, तो हाई चांसेस है नवंबर 2023 के लिए ही इसके प्रेडिक्शंस राइट साबित हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग में बने रहें। तो जिनकी भी राशि है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए हम देखेंगे कि नवंबर का मंथ कैसे रहेगा। फॉर देयर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी उनकी, वो भी चेक करेंगे। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी राशियों के अकॉर्डिंग, एंड उसके बाद अगेन 3 कार्ड्स निकालूंगी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, जैसे पर्सनल लाइफ के लिए और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो रीडिंग में बने रहिए। जितना आप अपने पॉजिटिव एनर्जीज में रहोगे उतना अच्छा रहेगा, रीडिंग से उतना ही रेजोनेट कर पाओगे। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट में ही रीडिंग को देखा करें हमेशा, कोई भी अगर आप रीडिंग देखते हो तो। ओके, चलिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। सॉरी गाइस, वो थोड़ा गले में प्रॉब्लम है मेरे। जेमिनाई, पर्सनल लाइफ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा, द मून का कार्ड है फॉर पर्सनल लाइफ, एक्वेरियस, द सन। ओके, एक्वेरियस के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है फॉर पर्सनल लाइफ। लेट्स चेक फॉर अदर्स। द डेविल, प्रोफेशनल लाइफ के लिए ही है जेमिनी। 7 ऑफ कप्स, लिब्रा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक्वेरियस। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अब बॉटम डेक की भी एनर्जीज देख लेते हैं गाइस। बॉटम डेक की है 5 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जीज रीडिंग की है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, और मैं दूसरे डेक से भी 2 कार्ड्स निकालूंगी ताकि अच्छे से फिर समझ पाऊँ। ओके, फॉर पर्सनल और प्रोफेशनल ओवरऑल कार्ड्स रहेंगे ये। लेट्स चेक। दी एम्पेरर का कार्ड है फॉर पर्सनल लाइफ, एंड 3 ऑफ पेंटाकल्स। वाओ, 3 ऑफ पेंटाकल्स है फॉर प्रोफेशनल। यहाँ पर मैं ऐसे रख देती हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है ना यहाँ पर, इसकी वजह से। ओके, तो देखो गाइस, कार्ड्स तो निकाल के हुए हैं। मैं कार्ड से आपको क्लैरिफाई करती हूँ कि क्या है एनर्जी जिस तरह से मुझे आ रही है। अगर मुझे कोई चैनल मैसेज भी आ रहा है तो मैं वो भी आपको बताऊँगी साथ ही में। लेट्स चेक। तो जो भी लोगों
जिसका एयर एलिमेंट आता है, मतलब जिनकी भी राशि एयर एलिमेंट से बिलोंग करती है, उनके लिए रीडिंग की ओवरऑल एनर्जी यही है कि रिसेंटली आपका पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ तो लॉस हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो जल्दी से, और आपको ऐसे लगने लगा है कि चीज़ें अब बेटर नहीं होगी, चीज़ें अब ठीक होगी ही नहीं आपकी लाइफ में, ऐसा फील कर रहे हो, बहुत दुखी हो आप गाइस। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। नवंबर के मंथ में आपको होप रखनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ठीक होगी। नवंबर के मंथ में वो सारी चीज़ें ठीक होते हुए भी नज़र आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना है और होप रखनी है, क्योंकि आप होप नहीं रखोगे तो जो आप चाह रहे हो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। जितना नेगेटिव थॉट्स में रहोगे और सोचोगे कि मेरे साथ कुछ सही नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, ये जो टाइम है वो नहीं जाएगा, या फिर सब कुछ मेरे साथ ही बुरा होता है, अगर ऐसे वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स में भेजोगे तो वही आपके पास इन रिटर्न में आएगा। ओके, अगर कोई हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो तो उसके लिए भी होप रखो कि वो ठीक हो जाएगा। सैड वाली एनर्जी में मत रहो, क्योंकि नवंबर के मंथ में वो होते हुए दिख रहा है, लेकिन पेशेंस होना बहुत 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 ज़रूरी है यहाँ पर, भले कितना ही डिफ़िकल्ट टाइम क्यों ना चल रहा हो आपकी लाइफ का। एंड अगेन पर्सनल लाइफ में भी ये आपको कहूँगी कि सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा है, कहूँगी कि थोड़ा ना अपना ईगो साइड में रख कर चीज़ों को देखें, क्योंकि शायद आपने कुछ कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखी है अपनी लाइफ में, वो सही भी है एक हद तक, लेकिन दूसरे की भी साइड देखें उसके ऊपर जज करने से पहले, मतलब खुद का ही डिसीजन सुनाने से पहले सामने वाली की भी साइड सुने और फिर डिसीजन ले। कोई भी थोड़ा ईगो साइड में रख कर ही आपको पर्सनल लाइफ के बारे में सोचना है और फिर डिसीजन लेना है। यस, ऑलवेज आप ही राइट होंगे ये नहीं हो सकता ना, तो थोड़ा संभल कर। एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो एनर्जी आ रही है ओवरऑल, तो अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो तो अपने क्रिएटिविटी को यूज़ करें, उसमें आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। नवंबर के मंथ में अगर जो भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो सारी चीज़ें अगर स्टार्ट करते हो तो उसमें बहुत प्रॉफिट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पार्टनरशिप भी करोगे तो भी, एंड अगर अपने आइडियाज़ लगाओगे, अगर आप किसी कला में माहिर हैं तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी स्टार्टअप के तौर पे ले सकते हो। और प्रोफेशनल लाइफ एज अ पैशन आप उसे कर सकते हो, वो बहुत बेनिफिट देगा आपको नवंबर के मंथ में। यस तो ओवरऑल एनर्जीज यही है। अब राशि के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जिनकी राशि है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि है, तो उनके लिए पर्सनल लाइफ में देखें अगर हम, तो उनकी पर्सनल लाइफ तो मुझे बेटर जाते हुए नज़र आ रही है, लाइक बहुत अच्छी जाएगी। कि जो भी एफर्ट्स उन्होंने पहले लिए हैं इस रिश्ते में, उसके चलते उन्हें अब बहुत कुछ मिलेगा जो वो चाह रहे हैं रिश्ते में। अगर किसी रिलेशनशिप में है, बहुत दिन से कमिटमेंट चाह रही है, तो वो भी मिलते हुए नज़र आ रही। पार्टनर कांटेक्ट नहीं कर रहे थे तो वो भी होने के चांसेस हाई हैं यहाँ पर। तो रिलेशनशिप फैमिली के साथ हो गया, फ्रेंड्स के साथ हो गया, आपका बहुत अच्छा जाने वाला है नवंबर के मंथ में। और प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो हो सकता है कि एक होता है ना कि आपका नेचर ऐसे है कि आपको अपने ऊपर किसी का कंट्रोल पसंद नहीं, आपको सामने वाले अगर आपका कंट्रोल में रहते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब आप जैसा चाह रहे हो वैसा सामने वाले को सुनना है, करना है, ये वाले एनर्जी में आप हमेशा रहते हो। तो किसी का कंट्रोल आपको अपने ऊपर पसंद नहीं है। अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो और बॉस ज़्यादा बोलेगा आपको कुछ करने को, तो वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ओके, तो थोड़ा आपके अंदर उस टाइम पे शायद इसकी वजह से ये एम्पायर की एनर्जी आई है कि थोड़ा उस टाइम पे आप फ्रस्ट्रेटेड फील करो और एक अलग ही ईगो में या फिर एटीट्यूड में आकर जॉब छोड़ना या फिर ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकते हैं, लाइक नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, कोशिश करें कि पॉजिटिव माइंडसेट में रहें। और जो भी डिसीजन लेते, आप एयर एलिमेंट से बिलोंग करते, इसका मतलब ये नहीं कि एयर की तरह कुछ भी डिसीजन ले लिए, मतलब किसी ने कुछ कहा तो उसके अकॉर्डिंग
दूसरे ने कुछ और कहा तो उसके अकॉर्डिंग, तो ऐसे नहीं करना है आपको। थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ में आपको, अगर आप जॉब कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सामने वाले की बातें सुननी है, जो भी आपसे बड़े रहेंगे, लाइक आपके बॉस रहेंगे वगैरह, उनकी बातें सुननी ही पड़ती है, ये रूल ही है। और अगर बिजनेस भी कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बांध के नहीं रखना है, क्योंकि ये नेचर यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे आपका कि वो पसंद है आपको कि सामने वाले आपकी बातें सुने। तो थोड़ा उस एनर्जी से बाहर आए, तब आपकी प्रोफेशनल लाइफ डेफिनेटली अच्छी जाएगी। मतलब दूसरों की बातें सुने, उन्हें भी मौका दे अपने ओपिनियंस रखने का। ये फैमिली के लिए भी मैं आपको कह रही हूँ कि फैमिली के केस में भी आपको वैसे ही करना है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों। इसमें आपको अपना थोड़ा ईगो जो है आपके अंदर उसे साइड में रख कर ही वर्क करना है, तब ये नवंबर में आपको बहुत कुछ अच्छे से लेकर जाएगा। ओके, फाइनेंसेस को लेकर तो बहुत आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। लाइक जो भी आपको पसंद है वो आप नवंबर के मंथ में सारी चीज़ें करोगे। मतलब आपका जहाँ पे भी मन किया वहाँ पे आप खर्च करोगे पैसा, सोचोगे नहीं, दिल खोल के खर्च करोगे और बहुत मस्ती करोगे। मीन्स इंजॉय बहुत करते हुए नज़र आ रहे हो। जेमिनी लोगों के लिए बता रही हूँ। अब जहाँ तक बात करें तुला राशि की, तो देखो तुला राशि के जो लोग हैं उनके लिए ऐसी एनर्जी आ रही कि वो ना ज़्यादातर अपने मन की करते हैं इन दी लास्ट, लेकिन सुनते लोगों की, मतलब सबसे सुनेंगे, इससे भी सुनेंगे, फिर दूसरे से भी सुनेंगे। और लोटा, जैसे हम बोलते हैं ना कि लोटा अगर उसको हम इस साइड कर दे तो उस साइड, अगर इसको बाद में हम इस साइड कर दे तो इस साइड, तो वैसी एनर्जीज यहाँ पर है कि सबका सुनेंगे। इन्फ्लुएंस, मतलब दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन ज़्यादा लेते हैं, और फिर लास्ट में जब उनको लगता है कि उनके लिए चीज़ें सही नहीं जा रही, जो भी डिसीजंस लिए वो गलत लिए, तो उसके बाद वो सोचने लग जाते हैं, एंड सोचने के बाद फिर कोई डिसीजन लेते जो उनके फेवर में रहेगा, दूसरे का सोच के नहीं लेंगे। मतलब लास्ट में तो ये करेंगे वही जो उनका दिल चाहता है, लेकिन तब तक सामने वाले को मतलब ऐसा लगेगा कि इस पर्सन का नेचर ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो थोड़ा उस बिहेवियर से बचे, क्योंकि पर्सनल लाइफ में मुझे आपके वही नज़र आ रहा है कि नवंबर के मंथ में आप अपने डिसीजंस कम लोगे, लेकिन सामने वाले के इन्फ्लुएंस में आकर जो भी डिसीजंस लोगे वो हाई चांसेस है कि गलत होंगे। रिलेशनशिप को लेकर हो गया कि हम लेते हैं सामने वाले के ओपिनियंस, या फिर घर में किसी के साथ कुछ अच्छे से नहीं बन रहा है तो उस टाइम पे भी, तो आपको यही बोला जा रहा है कि खुद का सोचो, मतलब खुद के दिमाग से सोचो, लोटे जैसा नहीं करना है आपको, इधर कभी उधर वैसा नहीं करना है। कोई जो है आपका जो फाइनल डिसीजन उस पर ही चलना है, पर्सनल लाइफ के लिए भी और प्रोफेशनल लाइफ के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है आपकी लाइफ में, या फिर आपको हमेशा आप रिसर्च ही करते रहते हो कि सर्च कि इससे भी बेस्ट मिल जाएगा, इससे भी बेस्ट जॉब मिल जाएगा, इससे भी बेस्ट पार्टनर मिल जाएगा। तो ये आपका ना जो चाहत है ना, एक्सपेक्टेशंस, वो बहुत है, बहुत ज़्यादा चाहत रखते हो आपकी। अगर आपको बेस्ट मिल रहा है ना तो आप सोचोगे कि मुझे बेटर चाहिए, इससे भी बेटर, अब मोर। तो मोर की जो भावना है आपके अंदर की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की, जो है उसमें सेटिस्फाई नहीं होते आप लोग, तो उस एटीट्यूड से बाहर निकलो। वरना प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा होगा ना कि ऑप्शंस बहुत आने वाले हैं आपके पास, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएगी नवंबर के मंथ में। अगर सही डिसीजन लेते हो, सही डिसीजन लेके उस पर वर्क करते हो तो बहुत ब्यूटीफुल रहेगा आउटकम उसका। और अगर आपने गलत डिसीजन लिया कोई भी गलत इन्फ्लुएंस में आकर, तो फिर इस एनर्जी में चले जाओगे, साइड की एनर्जी में चले जाओगे, एंड देन अगेन आपको होप रखना पड़ेगा कि सब कुछ बेटर होगा। तो तुला राशि के लोगों को तो डेफिनेटली नवंबर के मंथ में संभल कर रहना है, अपने दिमाग से ही डिसीजन लेना है, दूसरे के दिमाग से नहीं कि दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, उससे आपको को लेना देना नहीं है। आप क्या चाह रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, ये मैटर करता है। ओके, तो सामने वाले का इन्फ्लुएंस लेकर डिसीजन लेने से बेटर है कि आप अपने दिल की सुने, अपने दिमाग की सुने कि आप क्या चाह रहे हो। एंड थोड़ा काल्पनिक दुनिया से बाहर आओ, जो भी रियलिटी है उसे देखें, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि नवंबर के मंथ में आप ना सीरियस नज़र नहीं आ रहे हो, सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। पर्सनल लाइफ हो गई, प्रोफेशनल लाइफ हो गई, सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेके अपने ही ख्यालों में आपने, एक बोलते हैं ना कि आप ही वकील हो, आप ही जज हो और आप ही कटघरे में खड़े हो,
तो ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर है कि आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से ही आप चीज़ें ख़राब कर लोगे नवंबर के मंथ में। मतलब सामने वाले ने वैसा किया है नहीं किया है आपके साथ फॉर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, लेकिन फिर भी आप अपने ही मन में ख्याली पुलाव बना लोगे कि इसने ऐसा ही किया है, या फिर ये मेरे बारे में ऐसा ही सोच रहा है, ये मेरे बारे में अच्छा ही नहीं सोचता, नहीं सोचती। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपको सबसे पहले ज़रूरत है अपने आप को हील करने की, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की, एंड थोड़ा सामने वाले की भी साइड सुनने की कि सामने वाले की क्या डिमांड्स हैं या फिर सामने वाले का क्या ओपिनियन है। ये फॉर ऑल नहीं है, लाइक सबके लिए नहीं सुनना है आपको, सबकी बातें नहीं सुननी है, लेकिन जो भी आपके लिए मैटर करते हैं, जो लोग आपके लिए मैटर करते हैं, जिनके ओपिनियंस, उनकी सुनिए। आप क्या करते हो, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं उनके ओपिनियंस नहीं सुन रहे हो, लेकिन जो लोग आपके लिए मैटर नहीं करते या फिर जिनका आपसे कुछ दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है, उन लोगों की बातें आप ज़्यादा सुनते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, तो जो आपके नज़दीकी हैं, आपके लव्ड वंस या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स मान के चलो, या फिर आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पार्टनर हो गया रिलेशनशिप में, तो उनको प्रायोरिटी दो, उनके ओपिनियन सुनो, दूसरों की नहीं। जैसे फ्रेंड्स, मतलब नॉर्मली हो गया कि बस कॉमन फ्रेंड है आप दोनों का, तो उनकी बातें आपको नहीं सुननी है, अपने पर्सन की। एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी सेम है कि जो आपके साथ काम करते हैं उनकी बातें सुने, ना कि दूसरी जगह के लोगों की, कि कौन आपके साथ काम नहीं करता फिर भी ऐसे ही होता है ना दूसरे लोग, तो उनकी बातें सुन के कोई डिसीजन ले लो, तो ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगे तो फिर फंसोगे। ओके, तो संभल कर। अब बात करें कुंभ राशि की, यानी एक्वेरियस, तो उनके लिए पर्सनल लाइफ तो देखो बहुत अच्छी है उनकी। नवंबर के मंथ में वो अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताएंगे। अपने उनके हो सकता है कुछ लोग तो ट्रैवल भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, कि फैमिली के साथ कोई ट्रिप प्लान कर सकते हो और वहाँ पर जाके बहुत इन्जॉय करोगे आप साथ में। दोस्तों के साथ मिल सकते हो, अपने दोस्तों से मिल सकते हो। तो यहाँ पर आपकी तो पर्सनल लाइफ मुझे बहुत बेस्ट नज़र आ रही है। यस, पार्टनर के साथ भी सब कुछ सही जाएगा एंड आप गो विथ फ्लो जा रहे हो। लाइक अब यहाँ पे सन का कार्ड है, तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, कि सब कुछ हैप्पीली जाएगा। जैसे भी दिवाली आ रही है, फेस्टिवल आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप घूमोगे तो ज़रूर एंड मस्त इंजॉय भी करोगे। प्रोफेशनल लाइफ के लिए ऐसा होगा थोड़ा कि अभी जैसे हो गया कि हम घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में हैप्पी हैं, तो उस हैप्पीनेस के चलते थोड़ा ध्यान डिस्टर्ब हो सकता है, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो करियर पर से, लेकिन इतना कुछ लॉस नहीं होगा। प्रोटेक्शन में हो आप, सब कुछ सही जाएगा प्रोफेशनल लाइफ में भी, अगर ध्यान दे के करोगे। मतलब पूरा आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। चलो इन्जॉय कर रहे हो, करो, लेकिन साथ ही में करियर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो वो बात का ध्यान में लेकर ही आपको चीज़ें करनी है। ओके, बाकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में आपके मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है। जस्ट अ मिनट गाइस, बैलेंस नज़र आ रहा है, तो सब कुछ सही ही होगा। नवंबर का मंथ आपकी राशि के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जिस तरह से आप वर्क करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब कुछ चीज़ें मिलेगी। एंड ऐसे भी नज़र आ रहा है कि जो भी प्रेयर्स आपने गॉड से की है ना, उसके आंसर आपको इस मंथ में डेफिनेटली मिलेंगे। जो भी चाह रहे हो ना, जिन भी सवालों के आंसर आप ढूंढ रहे हो इतना दिन से, वो सारे आंसर्स आपको इस मंथ में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बस आपको ना फेथ रखना है, क्योंकि आपका ना फेथ यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है कि कम होता है। डाउट नहीं करना है, आप बहुत डाउट करते हुए नज़र आते हो मुझे, कि मतलब चलो कुछ भी टेक्निक अप्लाई कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, तो आप भरोसा नहीं करते हो, फुल्ली भरोसा नहीं करते हो, बस नॉर्मली चलो करके देख लिया। ऐसे नहीं रहना है, फेथ रखना है, सामने वाले के ऊपर भी फेथ रखना है और जो भी टेक्निक अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर भी फेथ रखना है, तभी वो चीज़ें होगी। राइट, ट्रस्ट इश्यूज़ के साथ चलोगे तो फिर कुछ भी वर्क नहीं करेगा। बाकी आपके लिए नवंबर मंथ तो अच्छा है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि ट्रस्ट रखना सीखो एंड फेथ रखो,
तब सब कुछ बेस्ट रहेगा। ओके, तो जिनका भी एयर एलिमेंट है उनके लिए यही रीडिंग थी नवंबर मंथ की। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, रेजोनेट करती है तो भी। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना पसंद करोगे, कौन सी रीडिंग आपको देखना है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। अगर मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें। एंड प्लीज़ कॉल ना करें गाइस, क्योंकि वो फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है दूसरे सेशंस में। मैसेज करके छोड़ दें, मेरी टीम या फिर मैं जल्द ही आपसे रीच आउट करेंगे, और आपको जो भी हेल्प चाहिए उसके लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छी ऐसी रीडिंग्स लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।